दौर था 1960 का, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से उभर रही थी। दुनिया धीरे धीरे दो गुटों में बंट रही थी, एक रूस और दूसरा अमेरिका। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति JF कैनेडी ने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध को रोकने के लिए युद्ध के लिए तैयार रहना ही एकमात्र विकल्प है। यदि यही बात आज के संदर्भ में देखें तो यह बात आज भारत के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि आज भारत चीन और पाकिस्तान जैसे दो दुश्मनों से घिरा हुआ है। आज भारत खुद की मिलिट्री पावर को लगातार मजबूत करने में जुटा लगा हुआ है, वो भी सिर्फ चीन की वजह से। भारत को यह भली बात ही पता है कि यदि वह मजबूत नहीं होगा तो चीन उसके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन क्या हो यदि आज की स्थिति में भारत और चीन की लड़ाई हो जाए, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठे हैं तो यह पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपको इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। एशिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत और चीन वैसे तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन वॉर की स्थिति कब बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों ही देश इस वक्त उभरती हुई महाशक्तियां हैं। चीन इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर है, वहीं भारत चौथे नंबर पर है। चीन की मिलिट्री बजट $152 बिलियन है, वहीं भारत का बजट सिर्फ $51 बिलियन है, जो चीन की तुलना में 3 गुना कम है। दोनों देशों की रक्षा बजट को देखकर भले एक बार के लिए आपको लगे कि चीन भारत पर हावी हो जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो युद्ध की स्थिति में दोनों देशों को बराबर नुकसान होगा, खासकर यह देखते हुए कि दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर है। दोनों देश पहली और आखिरी बार 1962 की युद्ध में लड़े थे, जहां पर भारत को करारा शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हालांकि भारत ने उस युद्ध में एयरफोर्स का यूज़ नहीं किया था। यदि करते तो शायद परिणाम कुछ अलग भी हो सकता था। खैर, आज का भारत अब वो 1962 का भारत नहीं रह गया। भारत चीन की तुलना में थोड़ा कमज़ोर भले दिखता हो, लेकिन राजनीतिक रूप से भारत को चीन के ऊपर बढ़त हासिल है। भारत के पास कुल 4308 टैंक है, वहीं चीन के पास 2925 टैंक है। लेकिन चीन के टैंक भारत की तुलना में ज़्यादा अत्याधुनिक है। लेकिन भौगोलिक स्थिति के चलते युद्ध की स्थिति में टैंक ज़्यादा अहम रोल नहीं निभाने वाले हैं, बल्कि आर्टिलरी ज़्यादा अहम होगी। वही बात समुद्री युद्ध की करें तो भारत की स्थिति हिंद महासागर में बहुत मजबूत है। चीन को जाने वाले कार्गो शिप, पेट्रोलियम पदार्थ जैसी कई चीज़ें हिंद महासागर से होकर गुजरती हैं। ऐसे में यदि युद्ध के हालात बनते हैं तो भारत को यहाँ पर भी एक बढ़त हासिल है। भारत वह रास्ता ब्लॉक कर सकता है जिससे चीन को ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुँचेंगी। वही एयरफोर्स की बात करें, भारत के बेड़े में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है, जिसका तोड़ आज तक किसी भी देश के पास नहीं है। यह दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली मिसाइल है। पलक झपकते ही 300 से 400 किलोमीटर की दूर में बैठे दुश्मन को तबाह कर सकती है। वहीं चीन के बॉर्डर पर सुखाई जैसे अत्याधुनिक विमान भी तैनात कर रखे हैं। भारत लगातार अपनी वायुसेना को और मजबूत कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर भी भारत ले रहा है। वहीं फ्रांस के राफेल विमान आ जाने के बाद हमारी वायुसेना और भी मजबूत हो जाएगी। ऐसे हालात में चीन भारत से युद्ध करने की कभी भी गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये भी पता है कि युद्ध की स्थिति में विश्व भारत का ही साथ देगा, क्योंकि भारत एकमात्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।